रिमोट कंट्रोल सरकार, ये शब्द हम अक्सर कई सरकारों के बारे में सुनते हैं और आज शायद पंजाब की सरकार ऐसी ही है। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही चंडीगढ़ में है, लेकिन उसके सारे बटन दबते हैं दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। कई राजनीतिक पंडित बार बार जनता को याद दिलाते रहते हैं कि आखिर पंजाब में सत्ता कौन चला रहा है। और आज ये सवाल हम केवल मजे के लिए नहीं कर रहे, बल्कि गंभीर है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के कई विधायकों पर गंभीर केस दर्ज हुए हैं। आरोप सच है या झूठ, अब इसका फैसला तो अदालत में होगा। हमारा मकसद आम आदमी पार्टी के किसी आरोपी विधायक का बचाव नहीं है। हम विधायकों के खिलाफ उठाए गए प्रशासनिक कदमों की टाइमिंग देखना चाहते हैं और हमें ये लगा कि विधायकों पर प्रशासनिक कार्रवाई में एक पैटर्न है, शायद इस बात को नकार नहीं जा सकता। अब जरा ये उदाहरण देखें। पहला उदाहरण, हरमीत सिंह पठान माजरा, जो हाल ही में पुलिस की गिरफ्त से दुम दबाकर भागे। 26 अगस्त 2025 को उस पर रेप से जुड़े मामले में शिकायत दर्ज होती है और 1 सितंबर को एफआईआर। लेकिन इसी दौरान पठान माजरा पार्टी के सबसे मुखर आलोचक बन गए। उन्होंने खुले मंच से कहा, दिल्ली का नेतृत्व पंजाब के विधायकों को चुप करा रहा है, अफसरशाही जनता से ऊपर कर दी गई है। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि अगर निकाल भी देंगे तो मैं अपनी जनता के साथ खड़ा रहूँगा, और ठीक उसी समय उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये महज संयोग था या फिर दिल्ली के रिमोट का बटन दब चुका था। दूसरा उदाहरण, रमन अरोड़ा, जालंधर सेंट्रल, इन पर भी केस हुआ। पहले भ्रष्टाचार का, फिर 23 अगस्त 2025 को फिरौती का। लेकिन फर्क ये है कि अरोड़ा ने कभी दिल्ली नेतृत्व या सरकार पर सार्वजनिक तौर पर सवाल नहीं उठाए। उनके वकील और समर्थक बोले कि ये राजनीतिक साजिश है, लेकिन खुद अरोड़ा ने पार्टी के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कहा। अब नतीजा क्या आया? उन पर केस दर्ज हुआ, मगर पार्टी ने इसे व्यक्तिगत मामला बताया। उन पर विद्रोही का ठप्पा नहीं लगा। तीसरा उदाहरण, कुंवर विजय प्रताप सिंह, अमृतसर नॉर्थ, जून 2025 में पार्टी से 5 साल के लिए सस्पेंड। कारण बताया गया एंटी पार्टी एक्टिविटी। इसकी असल वजह क्या थी, आइए जानते हैं। उन्होंने सीबीआई विजिलेंस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे, खासकर विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी को अनैतिक कहा था। वो एक विधायक का अधिकार था, लेकिन दिल्ली दरबार को चुनौती मिली और फिर सजा तय थी। चौथा उदाहरण, अमित रतन कोटफत्ता, 2023 में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार। लेकिन गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अपनी सरकार और अफसरशाही की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। उनकी आवाज़ उतनी तेज़ नहीं थी, मगर इशारे वही थे, और उनके बाद तुरंत कार्रवाई। पांचवा उदाहरण, डॉक्टर विजय सिंघला, मई 2022 में आटा में आने के कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त करवाकर गिरफ्तार करवाया। लेकिन इससे पहले सिंघला अफसरशाही और दिल्ली नेतृत्व की दखल अंदाजी को लेकर नाखुश थे। उन्होंने खुलकर विद्रोह नहीं किया, लेकिन संकेत साफ थे, फैसले पंजाब में नहीं कहीं और से लिए जा रहे हैं। और कुछ ही समय बाद वो मंत्री पद से बाहर और जेल के भीतर थे। हरमीत पठान माजरा, रमन अरोड़ा, कुंवर विजय प्रताप, अमित रतन कोटफत्ता और डॉक्टर विजय सिंघला, 5 अलग अलग केस, 5 अलग अलग हालात, लेकिन हर बार पैटर्न एक जैसा। अगर आप चुप रहे तो केस व्यक्तिगत मामला कहलाता है, लेकिन अगर आप दिल्ली दरबार को चुनौती दें तो वही केस राजनीतिक फांसी बन जाता है। और शायद यही है असली खेल। जानकर बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब को रिमोट से चलाना चाहते हैं। विधायकों पर सख्ती, केसों की टाइमिंग और सस्पेंशन, ये सब उसी राजनीति का हिस्सा है जहां संदेश साफ है, या तो चुप रहो या फिर केस झेलो। अब ये लोकतंत्र है या कंट्रोल पॉलिटिक्स, इसका फैसला तो सबका अपना अपना होगा। पर पंजाब से कोई एक क्लियर पॉलिटिकल पैटर्न शायद जल्द अगले वर्ष तक दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद।